नमस्कार दोस्तों। आज है 4 फरवरी 2026 और दिन है बुधवार। शिव पुराण का अब नया चरण शुरू होने जा रहा है और उसका नाम है शतरुद्र संहिता। शतरुद्र संहिता का ये पहला अध्याय रहेगा और इसमें भगवान शिव के अवतारों को कहा गया है। अब जो अवतार शुरू हुए वो कल्प से शुरू होते हैं। पहला कल्प, दूसरा कल्प, तीसरा कल्प। 19वें कल्प से भगवान शिव के अवतार शुरू हुए। 19वें कल्प में श्वेत लोहित नाम का पहला अवतार हुआ और श्वेत लोहित जब ब्रह्मा जी की देह से उत्पन्न हुए, क्योंकि जो श्वेत लोहित ने अवतार लिया वो ब्रह्मा जी की देह से लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी जो थे वो ध्यान अवस्था में लीन थे कई वर्षों से। और जब श्वेत लोहित ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया, उनकी सच्चे मन से स्तुति की। अब श्वेत लोहित के भी आगे 4 कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम हैं सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन। ये 4 कुमार उत्पन्न हुए। 4 कुमार उत्पन्न हो जाने के बाद श्वेत लोहित जो थे उन्होंने ब्रह्मा जी को शक्ति दी कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि की रचना करो आगे। अब ब्रह्मा जी ने उनके आगे कहा जैसी आपकी आज्ञा। उसके बाद ये 19वां कल्प यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद आता है 20वां कल्प। अब इस 20वें कल्प का नाम था रक्त कल्प। अब इस रक्त कल्प की खास बात क्या थी? इस कल्प में ब्रह्मा जी का जो सारा शरीर था वो रक्त वर्ण का हो गया। रक्त वर्ण माने लाल रंग का हो गया। अब इसी अवस्था में ब्रह्मा जी जो थे वो कई वर्षों तक ध्यान अवस्था में चले गए। ध्यान अवस्था में रहते रहते उनके शरीर से फिर एक कुमार उत्पन्न हुआ, उसका नाम था वामन। वामन जैसे ही उनके शरीर से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्वेत लोहित की 19वें कल्प में की थी। अब वामन ने भी उनको वही आशीर्वाद और शक्ति दी कि सृष्टि की रचना आरंभ करो। लेकिन ये शक्ति और आशीर्वाद देने से पहले उनके 4 कुमार उत्पन्न हुए और उन 4 कुमारों के नाम हैं विरज, विवाह, विशाख और विश्व भावन। ये 4 कुमार उत्पन्न हो गए। और यहाँ भी खास बात कि जो वामन जी थे उनके भी लाल वस्त्र थे, लाल वस्त्रधारी थे, और ये 4 कुमार भी लाल वस्त्रधारी ही थे। यहाँ हमारा 20वां कल्प समाप्त हुआ। अब यहाँ शुरू होता है 21वां कल्प। 21वें कल्प का नाम था पीतावास कल्प। अब पीतावास माने मतलब पीले रंग का वास। इसमें ब्रह्मा जी की सारी देह जो थी वो पीत वर्ण की हो गई, पीले रंग की हो गई, उनके वस्त्र भी पीले वर्ण के हो गए। लेकिन जब वो इसी अवस्था में ध्यान अवस्था करने लगे तो उनके जो देह से पुत्र उत्पन्न हुआ, कुमार उत्पन्न हुआ, उसका नाम था पितांजन। अब पितांजन के आगे कोई भी कुमार उत्पन्न नहीं हुआ, ठीक है। और भगवान ब्रह्मा ने पितांजन की स्तुति की, आराधना की, और पितांजन ने उनको वही शक्तियाँ दी जो पिछले कल्प में कुमारों ने दी थी, अवतारों ने दी थी कि सृष्टि की रचना करो। अब उसके बाद आ जाता है 22वां कल्प। 22वें कल्प का नाम था शिव कल्प और ये कल्प जो था कृष्ण वर्ण का था। कृष्ण वर्ण माने काले रंग का। अब उस कल्प में, शिव कल्प में, ब्रह्मा जी का जो रंग था वो काला हो गया, यानी सांवला हो गया। अब कृष्ण वर्ण में जो कुमार उत्पन्न हुए उनका नाम था देवेश। देवेश ने ब्रह्मा जी को वही शक्ति और आशीर्वाद दिया कि सृष्टि की रचना करो। लेकिन उससे पहले देवेश के 3 कुमार उत्पन्न हुए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में इस पहले अध्याय में 4 कुमार लिखे गए हैं कि देवेश के 4 कुमार उत्पन्न हुए, लेकिन नाम जो है वो 3 ही दिए गए हैं। और वो 3 नाम हैं कृष्ण सिख और कृष्णास्य और तीसरा है कृष्ण कंठधारी। ये 3 कुमार उत्पन्न हुए, जबकि 4 कुमार लिखे हुए हैं कि 4 कुमार उत्पन्न हुए। तो अब ये गलती है या सच है ये मुझे नहीं पता है, और गूगल पे ये सब नहीं है ना। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं शिव पुराण में जो गूगल पे है ही नहीं, या यहाँ तक कि जो AI ऐप चला है नया उसमें भी ये चीज़ें नहीं हैं, है ना। तो अब ये जो कुमार उत्पन्न होते ही यह 22वां कल्प भी समाप्त होता है। इसके बाद आता है 23वां कल्प। अब इस 23वें कल्प का नाम था विश्वरूप कल्प।
विश्व रूप कल्प में ब्रह्मा जी बिल्कुल वैसे ही सच्चे मन से ध्यान साधना में लीन थे। अब ध्यान साधना में लीन रहते उनके शरीर से जो उत्पन्न हुई वो कुमारी उत्पन्न हुई, उनका नाम था सरस्वती माता। ये वही सरस्वती माता है जिनकी आप पूजा करते हैं विद्या के रूप में, विद्या की देवी माना जाता है इनको। और सरस्वती माता का प्रादुर्भाव होने के बाद ईश भगवान भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की देह से। जैसे ही सरस्वती माता और भगवान ईश ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने दोनों की अग्र पूजा की सच्चे मन से, और दोनों ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया सृष्टि के आरंभ का, है ना, कि सृष्टि की रचना करो वही चीज़। लेकिन उससे कई ज़्यादा उपदेश दिए थे, वो शिव पुराण में वर्णित आगे बताए जाएंगे। अब ईश भगवान के आगे 4 कुमार उत्पन्न हुए, 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी। अब इसमें खास बात ये थी कि जो 4 कुमार उत्पन्न हुए थे, इन्होंने योग का रास्ता चुना, भोग का नहीं। मतलब इन 4 कुमारों का कहना था कि हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम तो योग करेंगे केवल। ठीक है, इन्होंने भोग विलास में जाने से साफ इनकार कर दिया। अब इन सारे कल्पों में जो भगवान शिव ने 5 कल्प हुए, शायद 5 कल्प बने ना टोटल, इन 5 कल्पों के भगवान, जैसे हनुमान जी की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है ना, बिल्कुल ही पंचमुखी शिव भी हैं, ये मुझे आज पता चला है। आप लोगों को पता है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन पंचमुखी शिव की मूर्ति भी है। अब वो कहाँ है ये तो भगवान जाने, मैं कोशिश करूँगा ढूंढने की, अगर मिलेगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, इंटरनेट पे भी सर्च करूँगा है या नहीं। तो जो पंचमुखी शिव थे, उन पंचमुखियों के नाम इसमें हैं, वो नाम है ईशान, पुरुष, अघोर, काम संज्ञक और ब्रह्म संज्ञक। ये भगवान के पंच नाम थे। इन्हीं पे जैसे पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी शिव भगवान भी हैं। तो शिव पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य पंचमुखी शिव मूर्ति को पूजता है उनकी आराधना करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हो सके तो आप इस मूर्ति को ढूंढिए कि क्या ये मूर्तियाँ बनती हैं। अगर बनती हैं तो उसकी स्थापना घर में कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। तो दोस्तों, शतरुद्र संहिता का पहला अध्याय शिव पुराण से ये आज समाप्त होता है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।